वो एक छोटा सा बच्चा जो माँ के पेट में पल रहा है, अल्ट्रासाउंड पे चेक कराने के बाद पता चला कि ये लड़की है और 2 महीने का 3 महीने का वो हमल एबॉर्शन करके गिरा दिया गया, या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों से कोई गलती हो गई और हमल ठहर गया, माँ बाप को पता ना चले, समाज को पता ना चले, किसी हॉस्पिटल में जाकर एबॉर्शन करा दिया। हमल ठहर जाने के बाद, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़, हमल ठहर जाने के बाद उसको गिराना बहुत बड़ा जुर्म है, जुर्म अजीम है। याद रखिएगा, इस कमज़ोर मासूम सी जान को जो तुमने पेट के अंदर मार डाला, एबॉर्शन करा के ख़त्म कर दिया, आज इस बच्चे को भी इंसाफ मिलेगा। क़यामत का दिन है, ये बच्चे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़बान देगा, हाथ देगा, पैर देगा, नाक देगा, कान देगा, और क़यामत के दिन ये छोटा सा बच्चा जिसको माँ के पेट में मार दिया गया, चाहे वो 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 हफ्ते का हो, 10 दिन का हो, 5 दिन का हो, हमल ठहर जाने के बाद आपने उस बच्चे को एबॉर्शन करा दिया, गिरा दिया, इसकात कर दिया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को ज़िंदगी देगा और ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमुल क़यामह व मुअल्लकुम बैन सदिया, ये बच्चा क़यामत के दिन अपने माँ की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे से कहेगा, क्या तुम भी कुछ चाहते हो? तुम्हारा भी कोई मसला है, तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन है? वो बच्चा अपने माँ की पिस्तान छोड़ेगा, यकूल, और अल्लाह से शिकायत करेगा, हाज़ी उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अय अल्लाह ये मुझे अपने पेट में जगह न दे सकी, अय अल्लाह दुनिया में वजूद में आने से पहले इसने मुझे ख़त्म कर दिया, अय अल्लाह आज तू मेरी माँ का मत बन, अय अल्लाह जिस तरह इसने मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे नेकी और नमाज और रोज़े रखने का और पढ़ने का मौका भी नहीं आने दिया और उससे पहले मार डाला, अय अल्लाह आज तू मेरी माँ को भी जहन्नम के अंदर फेंक दे। वो छोटा सा मासूम बच्चा क़यामत के दिन उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ देगा, उस बच्चे को भी क़ुव्वत गोयाई देगा और उसकी भी सुनेगा। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का पूरा मालिक। जोड़ दिया कुरान की इस आयत ने, बहुत आसानी के साथ हम लोग जाते नमाज में, इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, हमने कह दिया अल्लाहु अकबर, इमाम साहब पढ़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जैसे का गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमने कह दिया आमीन। एहसास नहीं हुआ कि क्या पढ़ दिया और क्या है? कल से पूरे 2 घंटे की तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अर्रहमान रहीम तक ही पहुंच पाया था और मालिक यौमिद्दीन तक नहीं चल पाया। आज मालिक यौमिद्दीन पर मैं आज बोल रहा हूं। तसव्वुर कीजिए कि क़यामत के दिन का पूरा मालिक होगा वो अल्लाह, सबका अदल और इंसाफ वहां मिलेगा। दुनिया में आप अपने आप को बचा सकते हैं, छिपा सकते हैं। जर्जी साहब जज हैं मालदा की कोर्ट के, और जर्जी साहब का बेटा अगर कोई कसूर करके मुकदमा उस पर चला और वो केस जर्जी साहब की अदालत में आया, तो जर्जी साहब कानूनी किताबों से कोई ना कोई दांव पेच खेलकर पॉइंट निकाल कर अपने बेटे को किसी न किसी तरीके से जमानत दे देंगे, अपने बेटे के फेवर में कोई ना कोई कानून ढूंढ लेंगे। लेकिन याद कीजिए, उस दिन कोई कानून तुम्हारा नहीं चलेगा। उस दिन बाप और बेटा सब आमने और सामने होगा, लेकिन कोई किसी की सिफारिश करने वाला नहीं होगा। जरा तसव्वुर कीजिए उस दिन का मंजर क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस दिन कहेगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ, नेक लोगों से अलग हो जाओ। ये सुनकर मुजरिम नेक लोगों से अलग हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे सबको इंसाफ देगा। आज जर्जी साहब ने आपको डेट नहीं दी,
आपने देखा कि जर्जी साहब फलां आदमी के घर में रुकते हैं, आप उनके पास गए कि भाई मुझे हमारे गांव के लिए डेट दिला दो। जर्जी साहब तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। उस आदमी ने सोचा कि जर्जी साहब तो हमारे घर पे रुकते हैं, चलिए उन्होंने सिफारिश की। जर्जी साहब ने भी उसका एहसान है उसके ऊपर, जर्जी साहब ने फ़ौरन उसकी बात मानकर डेट दे दी। हाँ, ऐसा होता है। आज हम एक दूसरे की सिफारिशें करते हैं और एक दूसरे की सिफारिशें मानते हैं, लेकिन क़यामत के दिन बाप जहन्नम में जा रहा होगा और बेटा जन्नत में जाने का फैसला, बेटा जहन्नम में जा रहा होगा और बाप के जन्नत में जाने का फैसला, लेकिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। आवाज आएगी, आए दुनिया में बेटों को बचाने वालों, आए दुनिया में अपने बेटों के लिए सिफारिशें करने वालों, आए दुनिया में अपनी औलाद के लिए बड़ी से बड़ी सिफारिशें लेकर जाने वालों, मालकुम ला तनासरून, आज तुम्हें क्या हो गया कि आज तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो? आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम एक दूसरे के काम नहीं आ रहे हो? आज तुम्हें क्या हो गया है कि आज एक बाप जन्नत में जा रहा है और उसका बेटा जहन्नम में, लेकिन आज बाप अल्लाह से ये नहीं कह रहा है कि मेरे बेटे को जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम एक दूसरे के काम क्यों नहीं आ रहे हो? आज एक दूसरे की सिफारिशें और शिफात क्यों नहीं कर रहे हो? ये मंजर होगा उस दिन का मेरे भाइयों। दुनिया में हम एक दूसरे की सिफारिशें कर देते हैं, लेकिन क़यामत के दिन कोई किसी की सिफारिश करने वाला नहीं होगा। इंसाफ होगा वहां पर, सबके साथ इंसाफ। दुनिया में अगर किसी ने किसी की एक बालिश जमीन पर कब्जा किया और 1000 मुकदमा लड़ने के बावजूद भी उसको इंसाफ नहीं मिला, वो 70 जमीनों का तौक उसके गर्दन में डाला जाएगा। उसको देखकर ही लोग ये कहेंगे कि ये दुनिया में किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इन नेक लोगों को और इनके ऊपर जुल्म और ज्यादती के केस होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा बदला दो, वहां बदला नहीं दे पाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा फिर तुम अपनी नेकियां दो, ये नेकियां देंगे, लो 10 नेकी तुम ले जाओ। दूसरा आएगा मेरे साथ इसने ऐसा किया, 5 नेकी तुम ले जाओ। देते 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 नेकियां उसके पास खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुकदमा लेकर लोग आ रहे होंगे, अल्लाह भी मेरा भी हक है इसके ऊपर। अल्लाह कहेगा नेकियां दो, वो कहेगा नेकियां तो मेरी ख़त्म हो गई, अब क्या दूं? अब अल्लाह कहेगा उस आदमी से जिसका हक मारा था, इसके पास तुम्हें देने के लिए अब नेकियां नहीं है, ऐसा करो कि तुम अपने गुनाह इसके ऊपर ला दो। कितना गरीब इंसान होगा वो उस दिन, जो नमाजें लेकर गया, रोज़े लेकर गया, हज लेकर गया, ज़कातें लेकर गया, बहुत बड़े बड़े नेक काम उसने दुनिया में किए, लेकिन लोगों पर जुल्म किया, लोगों पर ज़्यादती की, लोगों के ऊपर परेशान किया उसने। और क़यामत के दिन ये परेशान करने वालों को जब अल्लाह इंसाफ, परेशान होने वालों को जब इंसाफ दिलाएगा तो नेक लोगों की नेकियां ख़त्म होंगी और परेशान जिनको किया उनके मुकदमे अभी बाकी होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहेगा कि तुम अपने गुनाह इसके ऊपर डालो। गौर करो, मौलाना जर्जीस ने किसी की ज़मीन दाबी, मौलाना जर्जीस ने किसी को थप्पड़ मारा, मौलाना जर्जीस साहब ने किसी के साथ कुछ किया, किसी के साथ कुछ किया, लेकिन नमाजें 5 वक्त की पढ़ी, रोज़े पूरे महीने के रखे, हज भी किया, ज़कात भी देते रहे, खुश थे कि क़यामत के दिन हम तो जन्नत में जाएंगे। लेकिन जिनको परेशान किया वो अपना मुकदमा लेकर आएंगे। जर्जीस साहब ऐसा है, हाँ है, चलो नेक बदला दो। जर्जीस साहब के पास अब ज़मीन नहीं है कि वो किसी को दें। अल्लाह कहेगा अपनी 10 नेकियां दो। दूसरा आएगा इसने मेरे साथ ये क्या, जर्जीस साहब 10 नेकी इसको दो, दे दी गई। तीसरा आएगा इसको दो, चौथा आएगा उसको दो। 10, 15, 20 आदमियों ने पेश किया मुकदमा, नेकी देते देते खत्म। 21वां आदमी आया, मेरा भी हक है आपके ऊपर, नेकियां दो। अल्लाह कहेगा जर्जीस नेकी दो, जर्जीस कहेगा अल्लाह नेकियां खत्म। अल्लाह उस आदमी से कहेगा कि अपना गुनाह जर्जीस के ऊपर ला दो। जर्जीस उस वक्त कितना बदकिस्मत होगा, नेकियां तो बहुत लेकर गया, लेकिन
सब लुटा दी, दूसरों को दे दी। अब दूसरों की गुनाह उसके ऊपर लादे जा रहे हैं। पूछा मनिल मुफलिस, तुम जानते हो गरीब कौन है? अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है, कल्लाश कौन है, गरीब कौन है? साहबा ने कहा जिसके पास माल और दौलत और दिरहम और दीनार न हो। मल्ला दिरहमा वला दीनार अला, जिसके पास न दिरहम हो न दीनार हो, जिसके पास न सोना न चांदी हो, वो गरीब है। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं नहीं, मेरी उम्मत का गरीब इंसान ये नहीं है। मेरी उम्मत का गरीब इंसान तो वो है जो क़यामत के दिन बहुत सी नेकियां लेकर जाएगा, नमाज और रोज़े की नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन हक मारा होगा और एक एक करके सारी नेकियां उनको दे देगा जिनका हक मारा है। फिर भी हक वालों का हक बाकी रहेगा, फिर उनके गुनाह इस आदमी पर लादे जाएंगे। ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान है। तसव्वुर कीजिए आप, एक ई रिक्शा चलाने वाला आदमी, ई रिक्शा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टोटो, मेहनत करता है और मेहनत करके उसने दिन भर टोटो चलाया और उसने 490 रुपए कमाए। एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, उसने 490 रुपए कमाए। अब मार्केट में गया, कल ईद है, अब कपड़ा खरीदूंगा और सिलाऊंगा तो टाइम लगेगा। आज चांद हो गया, कल ईद है, चलो रेडीमेड पंजाबी खरीद लेता हूं। कलिया चक्के मार्केट में गया और एक रेडीमेड पंजाबी खरीदता है। उस पंजाबी की कीमत है 500 रुपए। उसके पास पैसे हैं 490 रुपए, लेकिन उसको 10 रुपए कहीं मिल गए। किसी आदमी के गिर गए थे, उसने उठा लिया और जानता है कि फलां आदमी का रुपया गिरा है, लेकिन बताया नहीं। जमीन पर गिरी हुई चीज के भी आप मालिक नहीं हैं, इतना याद रखिएगा। अगर जमीन पर गिरी हुई कोई चीज आप को दिख जाए तो शरीयत का मसला यह है कि देख लिया, गुजर जाओ, उठाना नहीं। और अगर उठा लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि 1 साल तक उस चीज का आप ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर किसी की कोई चीज गिर गई है तो वो हमसे राब्ता कायम करे। कितने दिनों तक? 1 साल तक। एक साल तक आप उसका अनाउंसमेंट करेंगे, 1 साल तक। और जब 1 साल के बाद भी कोई नहीं आता है, उसका मालिक नहीं मिलता है, तब आप उसका 5वां हिस्सा सदका और खैरात करके बकिया चीज़ आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 100 रुपये मिले हैं आपको, तो पहले 1 साल तक उसका अनाउंसमेंट करो, बचेगा क्या? और 1 साल तक जब 100 रुपए का मालिक आपको न मिले तो फिर उसमें 5वां हिस्सा यानी 20 रुपए सदका और खैरात गरीब को दो, और उसके बाद 80 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी कब? और ये इस्तेमाल करने की इजाज़त आपको वो भी इस कंडीशन में मिल रही है क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है। यानी ये 80 रुपये भी आपके लिए तब हलाल हो रहे हैं जब आप 1 साल मेहनत करने के बाद उसके मालिक तक नहीं पहुंचा पाए या उसका मालिक नहीं मिला। तब 10 रुपये आपको मिल गए, लेकिन आपने उसको बताया नहीं, जिसका गिरा चुपके से आपने उठाया, और 490 रुपये में 10 रुपये मिलाकर 500 रुपये का पंजाबी आपने ख़रीद लिया। 490 रुपये हलाल के हैं,
जो आपने रिक्शा चलाकर मेहनत करके कमाया, लेकिन 10 रुपए आपने उसमें हराम के मिला दिए। पंजाबी आपने ख़रीद लिया। अब जब तक वो पंजाबी, जब तक वो कुर्ता, जब तक वो कमीज़ आपके जिस्म पर रहेगी, अल्लाह की कसम ना आपकी कोई फ़र्ज़ नमाज कबूल होगी, ना फ़र्ज़ रोज़ा कबूल होगा, ना नफली नमाज कबूल होगी, ना नफली रोज़ा कबूल होगा। कब तक? जब तक वो पंजाबी आपके जिस्म पर रहेगी, तब तक। अब सोचिएगा, 490 हलाल के हैं, 10 ही उसमें मिलाए थे हमने, तो वो कमीज हमारे लिए हराम हो गई। और कलिया चक के चौराहे पर, चौरंगी पर खड़े होकर जो लॉटरी के टिकट बिकते हैं, वो एक टिकट खरीद लीजिए और अचानक धूल में लाठी लग जाए और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपको मिल जाएं। जब 490 हलाल के रुपए में 10 रुपए मिला रहे हैं तो सब हराम, तो लाख 2 लाख रुपए प्योर सूद के जो आपको मिल रहे हैं बगैर मेहनत के, वो आपके लिए हलाल कहां से हो गए। और एक मामले में आपका सुल्तानगंज भी बदनाम है, कलियाचक भी बदनाम है, मौजमपुर भी बदनाम है, लखीपुर भी बदनाम है, और इस इलाके के अक्सर गांव बदनाम है, चाहे वो बस्टम नगर हो या 16 माइल, सब बदनाम है। क्या है? IPL में सट्टा लगाना। और अभी शुरू होने वाले हैं IPL मैच, एक एक बॉल पे सट्टा लगता है, एक एक बॉल पर। ये इतने विकेट ले लेगा, नहीं लिया तो इतना मेरा, ले लिया तो उतना तेरा, ये टीम जीतेगी। एक एक बॉल पर सट्टा लगता है कि दूसरे नंबर पर बॉल जो जाएगी उसमें छक्का लगेगा, उसमें चौवा लगेगा। ये हमारे अंदर ये चीजें आ कहां से गई? ये तो प्योर हमने लगाया 1000 रुपया, या तो इधर गया या इधर आया। लेकिन तसव्वुर कीजिए, इस्लाम ये कहता है कि अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए बतौर कर्ज, बतौर उधार, ये कहकर दिया कि आप 100 रुपए ले लीजिए, आपको ज़रूरत है, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप वापस करेंगे मुझे, तो हम आपसे 110 रुपए लेंगे। हम आपसे 110 रुपए लेंगे और आपने 1 महीने के बाद 110 रुपए उससे ले लिए, तो जानते हो ये 10 रुपए आपके पास जो आए हैं, और आपने जो 10 रुपए 1 महीने के बाद ज्यादा ले लिया, आप तो सट्टे में 1000, 2000, 5000, 10,000 लगाते हो IPL के। यहां तो आपने किसी की मदद की है और उस मदद के जरिए उसने 100 रुपए में कमाया और 1 महीने के बाद 110 दे दिया। वो 10 रुपए जो आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, उस 10 रुपए के बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, सुनिए। अपने माजा की रिवायत है, दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुलु वहुवा यालम। सूद का और ब्याज का 1 दिरहम खाना, हम तो 10 रुपए ज्यादा बता दिए, 1 रुपया भी सूद और ब्याज का खाना। अब सही आया मैं। IPL का सट्टा लगाने वालों गौर से सुनना, कलियाचक की चौरंगी पर खड़े होकर लॉटरी के टिकट खरीदने वालों गौर से सुनना। बैंकों में लाखों रुपए जमा करने के बाद सेविंग अकाउंट में सूद बढ़ जाता है, और सेविंग अकाउंट से सूद लेकर खाने वालों गौर से सुनना। सूदी कारोबार करना, सूद पर रुपया देना, और हर महीने 10%, 5% उससे सूद वसूल करना। अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये लोग भी सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याकुलुहुर दिरहमु रिबा याकुलुहुर रजुलु वहुवा यालम। सूद का, ब्याज का, हराम का 1 लुकमा, 1 दिरहम खाना, 1 रुपया खाना, इस हाल में कि तुम जानते हो कि ये हराम है, ये जानते हो कि ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है।
अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीन ज़नियतन, 36 मर्तबा जिना करने से भी ज्यादा सख्त है। कैसा लग रहा है? सूद और ब्याज का 1 रुपया खाना, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 36 मर्तबा जिना करना। ओह जिना, जिस काम को हम सबसे ज़्यादा गंदा समझते हैं, किसी की माँ बहन बेटी के साथ हम जिना करें, और एक बार नहीं 36 बार जिना करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 36 बार, 36 मर्तबा जिना करने से भी बड़ा और सख्त है ये काम, यानी सूद का और ब्याज का 1 रुपया खाना। और बुलाओ मौलाना जर्जीस को, इससे तो अच्छे हमारे यहाँ के मौलवी है, कम से कम ये सब तो नहीं बोलते। सब बोलते हैं, बोलने का अंदाज अलग अलग होता है। ये अलग बात है कि आप अपने इलाके के उलमा की बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं। क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर। सित्तिन व सलासीन ज़नियतन, 36 बार। रूह कांप जाएगी, रूह। कहां हैं हम? एक हदीस के अंदर तो यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा इस्नान व सबऊन बाबन, ऐसरुहा अय्यन के हर रजुलु उम्महू। सूद के, ब्याज के, हराम माल खाने के 72 दरवाजे हैं। इस्नान 2, सबऊन 70, 70 और 2 कितने हो गए? 72।